है संभल में सिस्टमैटिकली किसी कम्युनिटी का या रिलीजन के लोगों का पलायन कराया जा रहा है, तो ये काफी चिंता की बात है। जो लीक्ड रिपोर्ट है मीडिया के पास जुडिशियल कमीशन की, वो बहुत चिंता वाली बात है। आपकी पार्टी किस आधार पर कह रही कि ये बीजेपी की नाकामी है? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो जो रिपोर्ट गोपनीय थी वो लीक कैसे हो गई, वो मीडिया में कैसे आई? AK जैन साहब इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, मीडिया से क्यों मुखातिब हो रहे हैं? और देखिए धर्मांतरण का और पलायन का भय दिखा करके रिपोर्ट लीक, वहां पर अब सवाल है आपका? बिल्कुल सवाल है मेरा। रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर तो जो रिपोर्ट स्पीच में बोल रहे हैं, आप लीक्ड वाली बात कहां रही? उनको बोल रहे हैं कि बीमारी है, उनको बोल रहे हैं कि बीमारी है, उनको बोल रहे हैं कि बीमारी है, दी गई भाई? उनको बोल रहे हैं बीमारी, तो फिर आप सबको सार्वजनिक कर दीजिए ना। फिर गोपनीय क्यों कह रहे हैं? मुख्यमंत्री गोपनीय क्यों कह रहे हैं? फिर हाँ। गोपनीय क्यों? देखिए सर आप कैमरे पे बात करें, हमसे ना करें। हाँ। धर्मांतरण और पलायन का भय दिखा करके संभल के रास्ते जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। और जो ये कह रहे हैं 1951 में जब सेंसस हुआ था उस टाइम वहां की आबादी संभल की 61,000 साढ़े 61,000 थी। और मैं पूरा आपके पास मैं सेंसस की मैं वो लेकर के आया हूं, आप देख लीजिए जिस तरीके से ये लोग अनर्गल झूठ बोल रहे हैं। ये लोग क्या लाए हैं? सेंसस की क्या रिपोर्ट थी आप देख लीजिए, संभल की रिपोर्ट है ये, सेंसस की रिपोर्ट। उस टाइम 61,000 क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि उस टाइम 61,500 जो है वहां की आबादी थी संभल की, और उसमें करीब 43,000 जो है मुस्लिम थे। ये सही है, ये तो रिपोर्ट में है कि ये कब की बात आप बता रहे हो? मैं 1951 की मैं बात कर रहा हूँ, जब 1951 जब सेंसस हुआ था, जब 63,000 टोटल 43,000 मुसलमान थे, 43,000 मुस्लिम थे, और करीब जो है 78,000 उस टाइम जो है वो 71,000 करीब मुस्लिम, तकरीबन 70% के आसपास, 71% के करीब थे, 70-71%। और ये 1951 में, 51 की बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब 2011 में जब सेंसस हुआ तो वहां की आबादी हो गई तकरीबन 2,20,000-2,22,000, और उस टाइम 1,71,000 जो है मुस्लिम आबादी थी। और जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं कि कितने परसेंट हुआ, ये आपका हो गया 7% मुस्लिम आबादी बढ़ी। वो इसलिए बढ़ी क्योंकि 1986 में जब परिसीमन हुआ 2,22,000 जो आपने गिनाया, इसमें कितने परसेंट? 2,20,000 आबादी भी बढ़ी। आबादी के हिसाब से जो परसेंटेज में कितना आया? परसेंटेज में देखिए तब 70% थे, अभी कितने हैं? तब 71 थे, अब 78 हो गए थे। 7% बढ़ा, 7% करीब बढ़ा, 6.5-7%। और वो कितने घटे? और नहीं देखिए वो घटे 7% घटे, वो 7%। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, मैं जिस पे आना चाह रहा हूं कि 1986 में जब परिसीमन हुआ था नगर पालिका का, तो बहुत से गांव, अगल बगल के गांव जो है वो नगर में जोड़ लिए गए थे जी। और जब 2027 में जो प्रस्तावित है जनगणना, जब वो जनगणना आएगा तो उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए संभल ये लगातार हार रहे हैं। रिपोर्ट क्या आपको लगता है कि जो उठाई जा रही है राजनीतिक लाभ के लिए? अरे तुष्टीकरण के लिए, आपको भी तो बेनिफिट है, हिंदू मुस्लिम कराने। आप भी तो चाहते हो कि हिंदू मुसलमान हो। हम तुष्टीकरण की राजनीति, कौन सा सर साधे बैठे हुए? हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। संभल लगातार इस हवन में आहुति देने वाले 2 ही लोग हो सर। देखिए मैं आपसे बता दूं, इंटेल की, हम लोग तो केवल हवन देख रहे हैं। आदरणीय चौहान सर इसको विस्तार से बताएंगे। इंटेल की रिपोर्ट है, गोपनीय रिपोर्ट है कि समाजवादी पार्टी की 265 से ज्यादा सीटें आ रही। अब ये छटपटाए हुए हैं ये लोग, इनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि करें तो क्या करें। अशोक सिन्हा जी मेरे साथ मौजूद है।